नमस्कार दोस्तों, जय जय हनुमान जी, जय मां काली, जय भोलेनाथ। आप सभी को स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, तीन बड़ी बड़ी विचित्र अनहोनी घटना आपके घर पर होने जा रहे हैं। इसे सुनकर पूरे रिश्तेदार आपके घर पर रोने की फुर्सत नहीं मिलेगी। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी कलंक लगने वाले हैं। भगवान हनुमान जी ने इस अनर्थ को आपकी नजरों से दूर नहीं कर पाया है। जी हां दोस्तों, बल्कि तुम्हारे परिवार पर कई साल से 4 गुनहगार पीछे पड़ी है, इसलिए आपके घर पर भारी भारी समस्या आने लगता है। जी हां दोस्तों, आप सुनते हैं, मन में बहुत बड़ा तकलीफ और अफसोस होते रहते हैं। आखिर इस गुनहगारों को हम क्या किए हैं? परिवार मौत की जिंदगी से लड़ रही है। इसी गुनहगार ने कई प्रकार क्रिया तांत्रिक परिवार पर कर रही है। जी हां दोस्तों, इस क्रिया तांत्रिक से परिवार मुक्ति पाने चाहते हैं तो मां काली के मंदिर में 108 बार जाप करें। 24 घंटे के अंदर आपके परिवार छोड़कर इस गुनहगार परिवार के सामने धीरे धीरे दूर चल जाएगा। जी हां दोस्तों, इसलिए अपना धर्म को कभी नहीं घमंडी करना चाहिए, बल्कि भगवान तीन देवी देवताओं का आपके पर आशीर्वाद रहेगा। जी हां दोस्तों, अगर आपके घर में बड़े लोग हैं, बड़े लोगों को बता हर समय मनाना चाहिए। इसमें बीच बीच में ठोकर से आप बच सकते हैं। जी हां दोस्तों, इसलिए बड़े लोग सही बोलते हैं कि बेटा, तुम्हारे पर कभी काल नुकसान से जान की रक्षा हो सकती है। जी हां दोस्तों, आपकी कुंडली में 3 जगह से शुभ सकेत खबर मिलेगी। तुम्हारे भविष्यवाणी में एक एक करके हनुमान जी ने बदल कर रख देगा। जी हां दोस्तों, अगर आप बड़े परेशानी से बहुत चिंता में हैं कि घर में इस परेशानी को कैसे दूर करें, हनुमान जी के मंदिर एक लाल कपड़े, एक सुपारी, थोड़ा सा सिंदूर, सुपारी को सिंदूर लगाकर लाल कपड़े में बांध दीजिएगा। अपने घर के दरवाजे में रख दीजिए। इसमें 3 दिन के अंदर आंखों के सामने देख लेना, भारी भारी परेशानियां से समाप्त हो जाएगा। जी हां दोस्तों, अगर आप बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, इस मेहनत में पैसा लाते हैं, मेहनत का पैसा घर में नहीं टिकता है, बल्कि तुम्हारे घर में बहुत बड़ा उलट फेर आ जाते हैं। इसी उलट फेर में आपके घर से पैसा बहुत खर्च हो जाते हैं, इसलिए आप घर में तरक्की नहीं कर पाते हैं। अगल बगल लोग देखकर आप पर हंसने लगता है और दुश्मनी मौका का फायदा मजा ले लेता है। जी हां दोस्तों, आपको कभी नहीं इस बात का गौर करना, बल्कि भगवान आपके ऊपर हमेशा के लिए शक्ति रहेगा और आपके घर पर बड़े बड़े उलट फेर से धीरे धीरे खत्म कर देगा। जी हां दोस्तों, तुम्हारे हाथ से एक पुराना खजाना मिलेगा, बल्कि माता लक्ष्मी आपके घर पर पधारने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इस देवी देवताओं ने घर में धन और दौलत से भरपूर करने वाली है, बल्कि अब तुम्हारे किस्मत में कोई नहीं बिगाड़ सकता है, बल्कि इस देवी देवता ने शक्ति दिया है। एक दिन रोने में जिंदगी कट रही थी, आज भगवान ने मां काली हर चीज का मनोकामना पूरी कर दिया है। जी हां दोस्तों, अगर तुम्हारे घर में एक गाय काला रंग का है, इस गाय को पहले रोटी को खिला दो। अगले सुबह होते ही तुम्हारे घर में सब परिवार हर दिक्कतों से धीरे धीरे छुटकारा मिलने लगेगा। जी हां दोस्तों, बल्कि काली गाय को माता लक्ष्मी रूप लेकर आपके घर आया है। लेकिन देवी देवता हैं, जीवन में किसी ना किसी दिन बड़े परेशानी आ जाते हैं, लेकिन आपको भगवान श्री हनुमान जी ने बड़े बड़े खतरे में कभी नहीं पड़ने देगा। जी हां दोस्तों, रिश्तेदार लोग आपके घर आएगा, आपसे पूछने लगेगा आप परेशानी से कैसे निकाली, लेकिन भगवान ऊपर वाले ने बड़े झंझट से और चिंता से सब समाप्त कर दिया है। जी हां दोस्तों, आप पहली बार आए हैं, भगवान श्री हनुमान जी को एक लाइक अवश्य जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री राम जी, जय हनुमान जी, जय महावीर बजरंग बली, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करें। जी हां दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हर तरह की उपाय मिलेगा और आपके बड़े समस्या से, परेशानी से छुटकारा जरूर मिलेगा। जी हां दोस्तों, आपके परिवार में एक भी अनहोनी घटना से श्री प्रभु जी ने रक्षा करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अपने घर में मां लक्ष्मी की उल्लू के साथ या उल्लू की सवारी करते हुए तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। माना जाता है कि जो लोग गलत कार्य करके धन कमाते हैं, उनसे नाराज होकर मां लक्ष्मी उल्लू के ऊपर सवार होकर जाती हैं। ऐसे लोगों का सारा धन नष्ट हो जाता है।
इसलिए उल्लू के साथ मां लक्ष्मी की तस्वीर अपने घर में न लगाएं, अन्यथा आपको धन से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, आप धन की किल्लत से जूझ रहे हैं और आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, तो अपने घर में माता लक्ष्मी की भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर सवार तस्वीर लगानी चाहिए। यह तस्वीर घर में लगाने से मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु और गरुड़ देव की कृपा भी बरसती है। इससे आपके घर में धन संबंधित एवं अन्य सारी परेशानियां दूर होती हैं। आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। जी हां दोस्तों, घर में स्थायी धन के लिए माता लक्ष्मी के साथ कोषाध्यक्ष कुबेर की तस्वीर जरूर लगानी चाहिए। इससे मां लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं और कुबेर जी की कृपा से घर में स्थायी रूप से प्रचुर मात्रा में धन बना रहता है। आप आसानी से धन संचय कर पाते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आपका कोई शत्रु आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, काली मां के सामने 3 सरसों के तेल के दीपक जलाएं और 7 अगरबत्ती जलाएं। अब एक नींबू के 2 टुकड़े काटकर इसमें 3 लौंग गाड़ दें। अब अगली सुबह नींबू को अपने दुश्मन के घर के बाहर फेंक दें। इससे आपका दुश्मन आपके आगे घुटने टेक देगा। जी हां दोस्तों, दुश्मन को मात देने के लिए एक काले कागज पर लाल रंग की स्याही या सिंदूर से मां काली का नाम लिखें। अब देवी मां के सामने सरसों के तेल का एक दीपक जलाकर उनके किसी भी सिद्ध मंत्र का जाप करें। इससे लाभ होगा। जी हां दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति पर भूत प्रेत का साया है तो उन्हें अपने सिरहाने एक पात्र में जल भरकर उसके ऊपर दिया जलाकर रख दें। अब अगली सुबह उस पानी को चौराहे में डाल दें। ऐसा करने से नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। जी हां दोस्तों, अगर आप पर हमेशा मुसीबतें आती रहती हैं तो इससे छुटकारा पाने के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे विपत्तियां कम होंगी। जी हां दोस्तों, अब तुम्हारे घर में एक भी समस्या और परेशानी परिवार पर नहीं होने देगा। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए भाग दौड़ से भरा रहने वाला है। आपको अपने कामों को लेकर अत्यधिक मेहनत करनी होगी, तभी आपके काम पूरे हो सकते हैं। आप कार्य क्षेत्र में अपने सहयोगियों से कोई मदद मांगेंगे तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगी। आपके घर किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। अविवाहित जातकों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपका कोई कानूनी मामला यदि लंबे समय से विवादित चल रहा था तो उसमें भी आपको जीत मिलेगी। आप किसी की कहीं सुनी बातों में ना आए, नहीं तो उसमें आपको समस्या हो सकती है। आप अपने भाई बहनों से कोई भी बात बहुत ही सोच विचार कर करें। जी हां दोस्तों, आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा। आप लोगों से काम निकलवाने में कामयाब रहेंगे। आपके जो रुके हुए काम आपको लंबे समय से परेशान कर रहे थे, तो आप उन्हें पूरा करने का मन बनाएंगे, जिसके लिए आप मेहनत भी पूरी करेंगे। आपको किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी करना अच्छा रहेगा, लेकिन परिवार में समस्याएं आज फिर से सिर उठा सकती हैं, जो आपको परेशान करेंगी। जिन्हें आप मिल बैठकर सुलझाएं तो वह आपके लिए बेहतर रहेगी। जीवन साथी को करियर में आ रही समस्याओं को लेकर आप उनके लिए किसी छोटे मोटे काम की शुरुआत कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए वाणी और व्यवहार को नियंत्रण बनाए रखने के लिए रहेगा। आपके स्वास्थ्य में गिरावट रहने के कारण आप परेशान रहेंगे, लेकिन आप किसी काम को करेंगे तो उसके लिए आपको अपने सहयोगियों से बातचीत की आवश्यकता होगी। विद्यार्थियों ने यदि किसी परीक्षा को दिया था तो उसके परिणाम आ सकते हैं। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी को अपने परिवार के सदस्यों से मिलवा सकते हैं। आप किसी काम को पूरा करने के लिए अपने पिताजी से बातचीत कर सकते हैं। बिजनेस की कुछ योजनाएं गति पकड़ेगी। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए कुछ विशेष कर दिखाने के लिए रहेगा। कार्य क्षेत्र में आप कुछ उधेड़ बुन में लगे रहेंगे, क्योंकि लंबे समय से आपने अपने व्यवसाय की ओर रुख किया था, तो आपके काफी काम लटक सकते हैं। परिवार में अपनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आपके कुछ विरोधी आपके कामों में रोड़ा अटकाएंगे, जिनसे आपको बचना होगा। संतान ने यदि किसी कोर्स को करने का सोचा है तो उन्हें उसमें दाखिला मिल सकता है। आपके किसी मन की इच्छा के पूर्ति होने से आपको खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा।
आप किसी से कोई गुप्त जानकारी शेयर ना करें। जी हां दोस्तों, आपको किसी कानूनी मामले में समस्या उठानी पड़ सकती है, इसलिए आप बहुत ही तोल मोल कर बोले। कार्य क्षेत्र में आपको प्रमोशन मिलने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। माता जी को आप ननिहाल पक्ष के लोगों से मेल मिलाप कराने लेकर जा सकते हैं। आज आप अपने जीवन साथी के लिए कोई उपहार लेकर आएंगे। जी हां दोस्तों, एक नए चाल चला रहे हैं, जो कि आप विरोधियों लोगों से सावधानी से लेकर चलना पड़ेगी, क्योंकि किसी बात का मन में लेकर नहीं चलना और अपने आप सोच विचार कर इस काम का उपाय करें, तभी आपके घर में परेशानी दूर होगा। और हनुमान जी का शक्ति है जो आपके घर में बड़े बड़े परेशानियों से आपको राहत मिलता है। जी हां दोस्तों, और आप घर की परिवार बड़े परेशानी में फंस जाते हैं। कोई रिलेशनशिप से पूछते हैं, आखिर इतना बड़ा आपके साथ परेशानी क्यों बढ़ रहा है? अब बोलेंगे कि 3 दुश्मन मिलकर आपके घर और परिवार बहुत बड़ा परेशानी में डाल रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको इस कुंडली में हम आपको बताने वाले हैं। आप 3 चीज का उपाय कर लेंगे तो भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद से आपके घर में हर परेशानी सब दूर हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए धन धान्य में वृद्धि लेकर आने वाला है। महत्वपूर्ण लक्ष्य के प्रति आप आकर्षित रहेंगे। जीवन स्तर में सुधार आएगा। आपका मनोबल बढ़ने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपके चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। आपके धन धान्य में वृद्धि होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आप किसी से यदि कोई वादा किया है तो उसे समय रहते पूरा करें। संबंधियों का सहयोग आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए अपने सीनियर से बातचीत करनी होगी। आपको जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य भरपूर मात्रा में मिलेगा। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए धार्मिक कार्यक्रमों से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। आप अपने काम को लेकर मेहनत पूरी करेंगे। आपको किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने की संभावना है। आप अपने अच्छे काम से कार्य क्षेत्र में एक अच्छी जगह बनाने में कामयाब रहेंगे। रचनात्मक विषयों में आपकी गति बढ़ेगी। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ मौज मस्ती भरे पल व्यतीत करेंगे। आपके लिए दिन आनंदमय रहने वाला है। गृहस्थ जीवन में चल रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आपको एक के बाद एक शुभ सूचना मिलती रहेगी। जी हां दोस्तों, आज का दिन सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपके साहस व पराक्रम में वृद्धि होगी। आप सभी को एक दूसरे से जोड़ने में कामयाब रहेंगे। आपको भावनात्मक विषयों में सूझबूझ से आगे बढ़ना होगा। आप अपने आलस्य को त्याग कर आगे बढ़ेंगे। साझेदारी में किसी नए काम के प्रति आपकी रुचि जागृत हो सकती है। नाते रिश्तेदारों का पूरा साथ मिलेगा। परिवार में किसी हर्ष व मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। किसी दूसरे के सामने कोई ऐसी बात ना बोले जिससे कि उसे आपके मन की कोई बात पता चल सके। जी हां दोस्तों, आपके लिए आनंदमय रहने वाला है। निजी विश्व पर आप पूरा ध्यान देंगे। व्यक्तिगत उपलब्धियों पर आपका पूरा फोकस रहेगा। जल्दबाजी में आपको कोई निर्णय लेना नुकसान देगा। भौतिक वस्तुओं में आपकी वृद्धि होगी। आप अपना से किए हुए वादे को समय रहते पूरा करेंगे। धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि रहेगी। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई शुभ सूचना मिल सकती है। आपका कोई काम लंबे समय बाद पूरा होने से आपको खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आप अपने सहयोगियों से यदि कोई मदद मांगेंगे तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगी। अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है। जी हां दोस्तों, आपके लिए सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आएगा। आपको अपने बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। उसमें आपको जीत अवश्य मिलेगी। समाज में श्रेष्ठ जनों का आपको पूरा लाभ मिलेगा। प्रेम व स्नेह की भावना आपके मन में बनी रहेगी। विद्यार्थी किसी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। आप अपनी दिनचर्या में योग व व्यायाम को बनाए रखें, नहीं तो समस्या हो सकती है। माता दी की कृपा से सब दूर होगी और इस बात का
कोई उच्चारण नहीं करता है, क्योंकि इस घटना देखकर लोग भी डर जाते हैं और दुश्मन फायदा उठा लेते हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि पिछले 3 साल से आपके घर में 3 टोटकारा कम कर रहे हैं, जो घर में एक बच्चा भी पागल जैसा टी कर दिया है और आपका बिजनेस पर नुकसान पहुंचा रहा है। कोई भी आपके साथ घर में औरत है तो उनको भी घर से तोड़ना चाहते हैं, तो उनसे भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा। हमारे जीवन में अच्छे दोस्त होते हैं तो शत्रु भी होते हैं। लोग हमसे ईर्ष्या के कारण दुश्मनी मानने लगते हैं। ऐसे लोग हमेशा हमारा अहित चाहते हैं। मौका मिलने पर कभी कभी ये शत्रु हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं। शत्रुता का कारण कुछ भी हो, लेकिन शत्रुओं के कारण हमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे कुछ शत्रुओं के कारण जीवन में भारी संकट में भी घिर जाते हैं, जिससे निकलने का हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता है। कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिन्हें अपनाकर आप शत्रुओं से मुक्ति पा सकते हैं। ये उपाय बहुत ही कारगर माने जाते हैं। तो चलिए जानते हैं शत्रुओं से छुटकारा पाने के उपाय करें। जी हां दोस्तों, यदि आपका कोई शत्रु है जिसके कारण आपको बेवजह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए एक भोजपत्र लें। उस पर लाल चंदन से अपने शत्रु का नाम लिखकर उस भोजपत्र को एक शहद की डिब्बी में भिगो कर रख दें। आपका शत्रु अपने आप शांत हो जाता है। यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। जी हां दोस्तों, आपका कोई शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है और किसी भी तरह से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। नियमित रूप से हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाना चाहिए और हनुमान जी को लाल गुलाब के फूल अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इससे आपको शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। जी हां दोस्तों, आपको शत्रु से अहित की आशंका सता रही है तो शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार के दिन 5 गोमती चक्र लेकर उनको अपने सिर के चारों ओर घुमाकर फेंक दें। शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए यह टोटका बहुत कारगर माना जाता है। मान्यता है कि इस टोटके के बाद आपके शत्रु आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप अपने चाहते हैं कि शत्रु आपके वशीभूत हो जाएं, तो आपको अपने गले में वैजयंती माला धारण करनी चाहिए। किसी को सम्मोहित करने के लिए यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। वैजयंती माला पहनने से भगवान कृष्ण की कृपा भी प्राप्त होती है। कृष्ण जी हमेशा वैजयंती माला धारण करते थे। यह उपाय बहुत ही कारगर माना गया है। आपके द्वारा किया गया यह उपाय अवश्य ही आपको फायदा पहुंचाता है। जी हां दोस्तों, बहुत गुप्त शत्रु होते हैं, लेकिन इनके व्यक्तित्व की वजह से शत्रु इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। शत्रुता कम करने के लिए भावनाओं के चक्कर में पड़ने से बचें। हर गुरुवार को पीला तिलक लगाएं। जी हां दोस्तों, दुश्मनी की वजह कुछ भी हो, लेकिन इसके कारण आपको कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। शत्रु के कारण हर समय चिंता, डर और असुरक्षा सताती रहती है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिनके संबंध में मान्यता है कि इन्हें अपनाने से शत्रु कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। जी हां दोस्तों, जीवन काल में जो आपके साथ एक भयंकर दुर्घटना से बचाने वाले हैं 24 घंटे के अंदर। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए व्यवसाय में किसी बड़े जोखिम से बचने के लिए रहेगा। आप अपने मित्रों के साथ किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं। यदि आप किसी सामाजिक कार्य, उसमें आप कोई ऐसी बात ना करें जो कि लोगों को बुरी लगे, और आप अपने किसी जोखिम भरे काम में हाथ न डालें, नहीं तो आपका धन का नुकसान हो सकता है। परिवार में आपसी कलह रहने के कारण लोग एक दूसरे की बातों को नहीं समझेंगे और समस्या बढ़ती जाएंगी। विवाह में आ रही बाधा दूर होगी। जी हां दोस्तों, आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको अपने आसपास में किसी से वाद विवाद में पड़ने से बचना होगा, नहीं तो वह कानूनी हो सकता है। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति को धन उधार ना दें, नहीं तो इससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। आप राजनीति में यदि कदम बढ़ाने जा रहे हैं तो पहले कुछ जानकारी रखें, तभी आगे बढ़ें। परिवार के सदस्य के साथ मिल बैठकर आप कुछ पारिवारिक समस्याओं को लेकर बातचीत कर सकते हैं।
संतान को किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपको उनके लिए कुछ चिंता चल रही थी तो वह भी आज समाप्त होगी। जी हां दोस्तों, आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आप जीवन साथी के लिए किसी छोटे मोटे व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं। आपको स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहने के कारण आपका कामों में मन थोड़ा कम लगेगा। आपको पार्टनरशिप में कोई काम करने से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। जीवन साथी को आप समय दें और उनके मन में चल रही समस्याओं को जानने की कोशिश करें ताकि आपका रिश्ता बेहतर चल सके। आप अपने धन का निवेश किसी सरकारी योजना में कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए व्यवसाय में किसी बड़े जोखिम से बचने के लिए रहेगा। आप अपने मित्रों के साथ किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं। यदि आप किसी सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो तो उसमें आप कोई ऐसी बात ना करें जो कि लोगों को बुरी लगे, और आप अपने किसी जोखिम भरे काम में हाथ ना डालें, नहीं तो आपका धन का नुकसान हो सकता है। परिवार में आपसी कलह रहने के कारण लोग एक दूसरे की बातों को नहीं समझेंगे और समस्या बढ़ती जाएंगी। विवाह में आ रही बाधा दूर होगी। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों का सपना पूरा होगा और परिजनों के सभी सदस्य आवभगत करते नजर आएंगे। बिजनेस की दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी। आपको वाहनों के प्रयोग से सावधान रहना होगा। आपको बाहर की चीजों को खाने से बचना होगा, क्योंकि आपको गले से संबंधित समस्या हो सकती है। आपके कुछ बनते कामों को आपके विरोधी बिगाड़ सकते हैं। जी हां दोस्तों, आज का दिन सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए मिला जुला रहने वाला है। आपके ऊपर काम का दबाव अधिक रहेगा, जिस कारण आप परेशान रहेंगे और कोई गलती होने की संभावना है। व्यवसाय में कोई फेरबदल ना करें, नहीं तो आपको कोई बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं को यदि आपने नजरअंदाज किया तो बाद में वह कोई बड़ी बीमारी बन सकती है। आप यदि आर्थिक स्थिति को लेकर लंबे समय से परेशान चल रहे थे तो उसके लिए आप कोई महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी, लेकिन आपको अपने कामों की योजना बनाकर आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा। आप वाहनों के प्रयोग से सावधान रहें। आपको अपने बिजनेस में सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा। आपको अत्यधिक धन कमाने के चक्कर में कोई गलत रास्ता पकड़ने से बचना होगा। आपको अपने कुछ विरोधियों उसे सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके मित्र आपके शत्रु बन सकते हैं, जिन्हें आपको पहचाना होगा। किसी धार्मिक आयोजन में आप सम्मिलित हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में अच्छा रहने वाला है। आपको किसी से व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं पड़ना है, नहीं तो वह कानूनी हो सकता है। यदि आपने बिजनेस में कोई जोखिम उठाया तो वह आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। आपको किसी वाद विवाद की स्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा। आप अपने बिजनेस में कोई बदलाव कर सकते हैं। किसी नए वाहन की खरीदारी की योजना बना सकते हैं। तो दोस्तों, कौन कौन सी बड़ी कामयाबी आपके मिलने वाला है, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है और कौन कौन सी सफलताएं आपको मिलने वाला है, वही इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, मंगल ग्रह का परिवर्तन हो चुका है, जिसका असर आपका दैनिक जीवन पर पड़ने वाला है। तो दोस्तों, मंगल ग्रह का प्रभाव आपका दैनिक जीवन में किस प्रकार पड़ने वाला है और आपका जीवन में कौन कौन सा बदलाव होगा, कौन कौन सा परिवर्तन होगा, इन सभी के बारे में संपूर्ण सटीक जानकारी आपको बताने वाले हैं। और इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि आने वाले दिनों में आपका बिजनेस व्यापार में कौन कौन सी खुशखबरी देखने को मिलेगा। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए आने वाले समय कितना अच्छा समय साबित होगा। जो लोग सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए आने वाला समय कैसा रहने वाला है, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और कुछ सावधानियां भी बताएंगे जो आपको बरतनी ही बरतनी है,
तभी जो है आपको लाभ की प्राप्ति होगा, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। जानकारी के लिए आपको बता दे कि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से जो आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है वह आपका पिछले कर्मों का फल है। आप अपने पिछले कर्मों में बहुत से अच्छे कर्म किए थे, उसी का परिणाम आपको माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से मिलने जा रहा है। इसलिए दोस्तों, मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं, भले 2 रोटी कम खा लेना, लेकिन कभी भी बड़ा कार्य न करें। जो व्यक्ति बड़ा कार्य करते हैं उस व्यक्ति को भगवान तो पहले बहुत कुछ देता है, लेकिन बाद में उसे व्यक्ति को भिखारी बना देता है। इसीलिए दोस्तों, अब आप अपने कर्म का अच्छे फल प्राप्त करना चाहते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से आप बड़ी बड़ी खुशखबरी और कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अपने घर में यह एक चीज ना रखें। अगर यह एक चीज है तो यह चीज आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं, क्योंकि यही एक चीज आपके घर में परेशानी का दौर प्रारंभ कर देते हैं और लगातार आपके जीवन काल में परेशानी के ऊपर परेशानी चलती रहती है। बुरा दौर कभी समाप्त ही नहीं होता है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों, वह कौन सी चीज है जो आपको अपने घर से निकालकर फेंक देना चाहिए? दोस्तों, उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में आपको एक एक करके बताएंगे। इसलिए आज की इस भविष्यवाणी को आप मजाक ना समझें और शुरुआत से लेकर अंत तक देखें। अगर आज का मेरा भविष्यवाणी गलत हो गया तो दोस्तों, मैं आज भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा। लेकिन शर्त इतना ही रहेगा कि इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, अब चाहे जो भी कुछ हो जाए, लेकिन अपने घर में किसी भी जगह चमड़ा ना रखें। घर के अंदर कहीं भी चमड़ा अगर है तो उसे बाहर निकालकर फेंक दें। आपके घर के आंगन में भी कभी भी चमड़ा नहीं रखता है। ज्यादा तो बहुत से ऐसे घर हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो जाने अनजाने में अपने घर के अंदर कुछ चमड़े को रख देते हैं। उसका दुष्ट प्रभाव क्या पड़ता है वह कोई नहीं जानता है, सिर्फ अपने घर में रख देते हैं। और जो भी परेशानी उनके जीवन काल में आते हैं तो वह भगवान को दोष देने लगते हैं कि अब मेरा किस्मत ही खराब हो गया, भगवान ही मुझसे नाराज हो गया, इसलिए अब मेरे जीवन काल में परेशानी लगातार आना शुरू हो गया। आज से पहले हमारा जीवन अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से हमारा जीवन बिल्कुल दुख भरी व्यतीत हो रहा है, परेशानी से कट रहा है। तो दोस्तों, इसका मुख्य कारण केवल यही है कि आप अपने घर में कहीं ना कहीं जाने अनजाने में या फिर भूल से घर के आंगन में या फिर घर के अंदर चमड़ा रखे होंगे। पुराने जमाने में भी हमारे जो दादा पर दादा होते हैं, उन्होंने भी आपके घर के मिट्टी के अंदर कहीं पर चमड़ा किसी कोने में रख दिए होंगे। अगर परेशानी लगातार 20 सालों से आपकी जीवन काल में चल रही है, चाहे आप कितना भी मेहनत कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, और आप सोचकर देख चुके हैं कि हमने आखिर ऐसा कोई गलती नहीं किया और हमने अभी तक अपने घर में चमड़ा भी नहीं रखे, तो आपको घर के चारों कोने में गड्ढा खोदकर देखना होगा, क्योंकि आपके जो दादा परदादा होते हैं उन्होंने पिछले 20 साल से पहले चमड़ा आपके घर में रखी होंगे। पुराने जमाने के लोग दोस्तों घर में और घर की कोने में चमड़ा रखा करती थी, लेकिन अब जिस घर में चमड़ा होती है उसे घर हमेशा कंगाली की ओर बढ़ने लगता है, उसे घर के लोग हमेशा कंगाल बने रहते हैं। तो दोस्तों, आपको घर के सभी कोण को आपको खोदकर गड्ढे करके चेक कर लेना है, फिर देखना हर हाल में आपके घर की किसी भी कोने में चमड़े जरूर निकालेंगे। उसे चमड़े को आप ऐसा जगह रख दें या फिर उसे चमड़े को आप किसी सुनसान जगह पर फेंक कर जला दी तो और भी अच्छा रहेगा। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपके जीवन काल की परेशानी दोस्तों खत्म होता हुआ नजर आ रही है, क्योंकि आज से पहले आप दुख झेले हैं, लेकिन आज इसके बाद से आपके जीवन काल में सुख आने का दौर प्रारंभ हो गया है। अब आपको कामयाबी बड़ी बड़ी मिलने वाला है। माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी कुंडली में बहुत से शुभ योग का निर्माण हुआ है, जिससे कि अब आपकी जीवन काल में सुख समृद्धि